नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट स्टार्ट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसको रजिस्टर करने के क्या फ़ायदे होते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक टाइप की बिजनेस एंटिटी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम 2 नेचुरल पर्सन्स की जरूरत है, जिनको आप डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स बनाएंगे। तो वो दोनों पर्सन सेम भी हो सकते हैं, यानी कि वही 2 शख्स डायरेक्टर भी बन सकते हैं और वही 2 शख्स शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये एक क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, जो प्राइवेट लोग यानी कि आपस में जो नोन लोग हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मिलके बनाते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफरेंट होती है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, जो कि आईपीओ के थ्रू मार्केट से पैसा उठा सकती है। पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप इसके नाम में ही देखेंगे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। उसका मतलब यही होता है कि ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, जो इसके सारे शेयर होल्डर्स हैं आपस में नोन होते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक अक्सर सवाल आता है एंटरप्रेन्योर्स से, बिजनेस ओनर्स से, कि आयुष, क्या प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज से 1, 2 या 3 साल पहले की, तो हाँ, प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 1 लाख की कैपिटल चाहिए होती थी। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट को हटा दिया है। यानी कि आज के टाइम में अगर आप अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप उसको मिनिमम कैपिटल से भी रजिस्टर कर सकते हैं, और वो मिनिमम कैपिटल मिनिमम यानी कि 100 रुपये या 1000 भी हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोस्तों दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं लास्ट में लिखा होता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर कल को कंपनी में कोई भी बिजनेस लॉस हो जाता है, तो उस केस में वो बिजनेस लॉस जो है उसके मेंबर्स से या डायरेक्टर से नहीं वसूला जाएगा। वो लोग इसमें उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितनी उनकी शेयर कैपिटल है। यानी मानिए, अगर आपने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस कंपनी में कल को कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को आपकी भरने की जो लायबिलिटी है वो 50,000 तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं आगे वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो आज के टाइम में है कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट का। दोस्तों, आज के टाइम में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट अराउंड 25% है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, ल्यूक्रेटिव है, अगर हम उसको अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें। क्योंकि आप देखेंगे एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एक टिपिकल पार्टनरशिप में जो टैक्सेशन रेट है वो 30% का होता है, और वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसमें ये इनकम टैक्स रेट और भी कम हो जाता है, जो कि 15% निकल के आता है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है क्रेडिबिलिटी। देखिए दोस्तों, जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ये एक लीगल रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी होती है। इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रार द्वारा। इसकी गवर्नमेंट की नज़रों में काफ़ी ऊंची रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है। तो अगर आप कल को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के किसी बैंक के पास भी लोन मांगने जाते हैं, तो वो बैंकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस देता है, काफ़ी अच्छी रिकॉग्नाइजेशन देता है। दोस्तों, तीसरा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी का। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसके मेंबर्स इन केस अगर कंपनी में बिजनेस लॉस हो जाता है तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट जितना उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। दोस्तों, जो चौथा है सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में होता है। इक्विटी शेयर्स यानी कि अगर आप सपोज कीजिए कंपनी में 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये है, तो आपको उसके अगेंस्ट 5,000 शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। इसी वजह से जो इसका ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में होता है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक बिजनेस एंटिटी रहती है। अगर आप अपने आइडिया को मार्केट में उतारना चाहते हैं और उसमें आप प्राइवेट इक्विटी उठाना चाहते हैं, तो ये प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा। दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाता है।
तो सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको एक यूनिक नाम सोचना पड़ेगा। वो यूनिक नाम जो है दोस्तों नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिप्टिव से मेरा यहाँ मतलब है कि वो एक जनरल नाम नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बात एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आपका नाम सपोज कीजिए संतोष है और आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं शूज़ की ट्रेडिंग का, तो आप अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं संतोष ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम जो है डिस्क्रिप्टिव माना जाएगा और ये नाम आपको आसानी से मिल जाएगा अगर इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा। आप एक बार अपने नाम को डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपकी डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर्स एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आपके बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार, पैन, पासपोर्ट साइज फोटो, पर्सनल ईमेल ID और फ़ोन नंबर चाहिए होता है। एक बार आपका नाम फाइनल हो जाएगा, आपके डिजिटल सिग्नेचर्स बन जाएंगे, उसके बाद आपके जो हैं वो MCA के जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स होते हैं, इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशंस होती है, उनको फिल किया जाएगा। उन एप्लीकेशंस में बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यानी कि एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। तो अगर हम एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आप अपनी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फिर गैस बिल लगा सकते हैं जो कि आप ही के नाम पे होना चाहिए और उसमें आपका करंट एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ में अगर हम बात करें तो आप उसमें अपना DL, वोटर ID और पासपोर्ट लगा सकते हैं। एक बार ये आपका इनकॉर्पोरेशन फॉर्म बन जाता है, उसके बाद इसको MCA के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है आपके डिजिटल सिग्नेचर्स लगा के, और मात्र अपलोड करने के 1 से 2 दिन में अगर सब कुछ ठीक रहता है और रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर भी होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आते ही आप अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप इंडिया में खुलवा सकते हैं। आप अगर एक NRI हैं या आप एक फॉरेन पर्सन हैं तो भी आप प्राइवेट लिमिटेड खुलवा सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक इंडियन डायरेक्टर जो कि सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो उस कंपनी में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी जो क्वेरीज थी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।